आज के जो इस जलसे में सदारत के फराइज अंजाम दे रहे हैं फजीलतुल शेख हजरत मौलाना मोहम्मद तौहीद आलम साहब सलफी जो तितवारी कटिहार से तशरीफ फरमा है, मैं उनसे बड़े ही अदब व एहतराम के साथ शेख से गुजारिश करता हूं कि आप आएं और मैक पे सदारत कलिमात पेश करें। चैनल वाले को देखिए भाई, चैनल वाले आप लोगों को लगता है हटना पड़ेगा, मौलाना इशारा कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा हंगामे के साथ ना लगाइए चैनल। मैं ज्यादा कुछ कहने के लिए बैठा नहीं हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हम्दो सना के बाद तिनघरिया मनोहर, एक छोटी सी बस्ती है पूरा मनोहर, और उसमें भी तिनघरिया नाम ही पड़ गया, तीन घर वाली बस्ती। लेकिन इस छोटी बस्ती में यहाँ के बुजुर्गान दीन और यहाँ के नौजवान काबिल मुबारकबाद है कि इन लोगों ने पहली बार शायद मनोहर में इतना बड़ा जलसा किया। और मौलाना मुनव्वर आसामी और मौलाना हुसैन साहब सलफी और पूरे दुनिया में मशहूर खतीब मौलाना जर्जीस साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी को भी बुलाने की हिम्मत कर ली। इसके लिए लोग काबिल मुबारकबाद हैं। लेकिन नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें ज्यादातर दूसरे गांव के लोग हैं, जैसे इधर उचितपुर साइड के, इधर इटवा, बघाबाड़ी, हसनगंज और धोकरदहा, और इधर मंझली, यानी और जो सब गांव मैं नहीं जानता, सब गांव के लोग अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि जलसा कमेटी की हौसला ना तोड़े, जो कि बहुत ही कम चंदा हुआ है। चंदे की रेशियो देख करके रोना आ रहा है। कितना बड़ा पिंडाल, इतने अखराजात, अब बड़े आरमान से जलसा किया था और जलसे का इनेकाद किया है। लोग कम तादाद में आए, उसमें शायद कुछ कुदरती आफत के कारण भी है, चूंकि दोपहर में कल और शाम को कुछ बिजली चमकने लगी और कड़कने लगी, जिसकी वजह से सामीन जिस रेशियो में आना चाहिए उस तादाद पे नहीं आ सके। काम का भी समय है, चूंकि इस इलाके में पीछे मकई रोपने और काटने का सिस्टम है, जिसकी वजह से सामीन भी अपने काम में मशगूल हो गए। बहरहाल जो भी हो, लेकिन कमेटी की तरफ से भी ऐलान है कि सब चैनल वाले हट जाएंगे। समझ रहे हैं? ये बात आप समझ लीजिए। हजरत मौलाना जर्जीस साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी बहुत किसी से मख्फी नहीं है। इनकी शख्सियत को औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सब जानते हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान ही की नहीं, हर जगह के लोग जानते हैं। अरब कौम भी जानते हैं, जबकि वो उर्दू बाकायदा समझते नहीं, लेकिन वो जानते हैं कि उर्दू जबान के मशहूर और माहिर खतीब हजरत मौलाना जर्जीस साहब हैं। मैं आपको एक तारुफ करा दूं कि मौलाना जर्जीस साहब मेरा इस नाचीज का जामिया सल्फिया बनारस में क्लास फ्रेंड रहे, और सब लोग कहते हैं कि मैं सबसे पहले लाया था, लेकिन मैं जानता हूं कि मोनद भंजन की पहली तकरीर के बाद गालिबन 1996 या 97 में सबसे पहली बार मौलाना ट्रेन से बरौनी उतरे से, और बरौनी से मैं उठा कर लेके तितवारी मदरसे के जलसे में लाया था, और वहां से हुसैनाबाद, मुबारकपुर, आजमगढ़ से 2 स्कॉर्पियो भर करके वहां के हाजी निसार और महफूज रहमान सेठ वगैरह भी आए थे। और उस जमाने में मौलाना को 1200 रुपया हम लोग नजराना दिए थे। बहुत खुश थे कि तितवारी वाले इतने अच्छे हैं कि 1200 रुपया हमको नजराना सफर खर्च दे दिए। मेरे भाई, मौलाना जर्जीस साहब का बयान आपको अब सुनना है। आप हजरात से गुजारिश है कि ऐसा नहीं कि थोड़ा शुरू करें और बीच में भागना शुरू कर दे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मौलाना का पूरा बयान सुनकर आखिर में आप हजरात से गुजारिश है कि चंदा मौलाना जर्जीस साहब के हाथ में इस कब्रिस्तान की जमीन की खरीदारी के लिए देते जाए,
अगर स्क्रीन पे देना हो तो नया स्क्रीन लेकर के बैठे हैं जलसा कमेटी के लोग, उनमें दे दे, या नगद है तो नगद दे, बाकी है तो बाकी लिखवाएं, मकई भी लिखवाएं, लेकिन इस तरह हिरासमेंट ना करें, इनको एहसास कमतरी का शिकार होने ना दे कि ये आइंदा इस तरह के बड़े जलसे करने का कहीं आज़म ना करे। इसलिए कि बहुत ही कम चंदा है, चंदे का रेशियो देखकर कहा 3 चादर महिला पिंडाल से पैसा आया है और एक चादर में मुश्किल से 1000 से 1100 रुपया करके रहा होगा, यानी 3 चादर मिलके 3000 रुपया। बहुत अफसोस की बात है। इसलिए आप हजरात तिनघरिया मनोहर की कमेटी और यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्गान दीन की हिम्मत अफजाई के लिए आप काम करें। मैं मिसाल में एक बात आपको बता दूं, ये पैसा जमा करके कोई काम देने वाला नहीं है। आपको पता है जब जनाब सद्दाम हुसैन ने इराक को दुल्हन की तरह सजाया तो यहूदी ताकत मूसा नबी की कौम और ईसा नबी की कौम मिलकर के सद्दाम अब पूरे इराक को तहबाला कर दिया। जब अफगानिस्तान पे मुसलमान तरक्की के राह पर गमजन हुआ, जिस अफगानी मुसलमान के बारे में नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि अगर किसी के पास 50,000 अफगानी फौज हो तो पूरी दुनिया को फतह करने का क्षमता रखता है, लेकिन वहां अमेरिका का अपना एजेंट ओसामा बिन लादेन का बहाना बनाकर अफगानिस्तान के मुसलमानों को तहबाला कर दिया। आपको पता होना चाहिए रोहिंग्या में, बर्मा में भी मुसलमानों का साथ जुल्म सितम को रवा रखा। अभी फलस्तीन में अब तक 2.25 लाख, इस 2025 में 2.25 लाख से ज्यादा मर्द, औरत और बच्चे और बूढ़ी को कत्ल कर दिया गया। रमजान की आखिरी तरावी, ये शहरी के टाइम में एक साथ बम से 450 लोगों को खत्म कर दिया गया। इसलिए मुस्लिम समाज एक बात समझ लीजिए कि आप तालीम के मैदान पे आगे बढ़े, इसका खास वजह है कि मुट्ठी भर इजराइल, यहूद, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौमें हैं, ये कम है, लेकिन पूरी दुनिया के पास जितना पढ़ा लिखा साइंटिस्ट मौजूद नहीं है, ये मुट्ठी भर इजराइल, यहूद के पास मौजूद है। जरा गौर कीजिए, इस्लाम ने, कुरान ने, शरीयत ने पढ़ने के लिए कहा था, धार्मिक स्तर पे पहला वही, पहली सदा, और हम आज तालीम में पीछे हो गए। इसलिए हसनगंज, बघाबाड़ी, इटवा, मनोहर, उचितपुर, या इस इलाके में धनगावा, रामघाट, जहां से भी लोग आए हैं, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम याफ्ता बनाएं, अपने बच्चों को इस तरह पढ़ाएं कि आपके बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बने, आपके बच्चे डीएम बने, आपके बच्चे एसपी बने, आपके बच्चे थाने का दरोगा बने, आपके बच्चे एसपी और बीडीओ बने, आपके बच्चे हाफिज कुरान बने, आपके बच्चे बड़े मौलाना बने। इसकी कामना करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाए, तालीम याफ्ता बनाए। ये मुट्ठी भर यहूद जो नमक के बराबर पूरी दुनिया में इसकी कोई हैसियत नहीं थी, और ये ऐसी कौम थी जिसको फलस्तीन के मुसलमानों ने जगह दिया था, जिस फलस्तीन को यासिर अराफात ने खूबसूरत करके दुल्हन की तरह सजाया था, आज वो फलस्तीन को लालाजार कर दिया, उस फलस्तीन की धरती से को खून से रंग दिया गया। और याद रखे, ईरान हो या तुर्की हो, जो नौजवान गलत मीडिया की खबर सुन करके कहते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, ईरान शिया है, ये जिंदगी भर मुस्लिम समाज के दुश्मन है, और ये एक ग्रुप तैयार किया है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, और एक ग्रुप है हौसी। ये सब ग्रुप की साजिश है कि सुन्नियों को एक तरफ से जबा करो, सुन्नियों को मिटाओ। इस ग्रुप का हदफ है, इस ग्रुप का मकसद है कि सुन्नियों को जबा करो। सुन्नी जब बोलेगा तो कौन मुराद होगा? अहले हदीस भी, देवबंदी भी, बरेली भी, जमात इस्लामी भी, तबलीगी जमात भी, मालिकी भी, शाफी भी, हम्बली भी, सब सुन्नी में शामिल है। इसलिए सुन्नी भाइयों, जब फलस्तीन में, बर्मा में, अफगानिस्तान में, इराक पे कत्लेआम हो रहा था तो ये नहीं कह रहा था ये बरेली है इनको छोड़ दो, ये वहाबी है इसलिए इसको मार डालो। वो नहीं देख रहा है जो भी सुन्नी अकीदे के हैं उनका कत्लेआम किया गया। इसलिए सुन्नियों अभी मुत्तहिद हो जाओ। मूसा की कौमें यहूद, हजरत ईसा की कौमें अंग्रेज मुत्तहिद होकर मुसलमानों के साथ जुल्म सितम को रवा रखा है, लेकिन हम एक नबी की उम्मत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होकर के एक प्लेटफॉर्म पे ले आ रहे हैं। हाल तो यह है कि काबे में जाकर के भी ये बरेलवी लोग टोपी लगा के
नमाज पढ़ के मैं निकला फजर की, देख रहे 25-30 आदमी बैठे हैं। जब जमात खत्म हो गई, जबकि 1 करोड़ के करीब लोग थे, समझ रहे हैं, 1 करोड़ की जमात हो रही है, 100 लाख आदमी काबा शरीफ में, लेकिन वो लोग उस जमात में नमाज नहीं पढ़े। जब जमात खत्म हो गई इमाम हरम की, तब जाके अलग से नमाज पढ़ ले। आज भी ये शिद्दत मौजूद है। इसलिए सुन्नियों, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेली हो, चाहे कोई भी मसलक के हो, अगर सुन्नी हो तो इस बात का अज़म करो कि इस वक्त मुत्तहिद होकर के पूरी दुनिया का जुल्म और सितम का मुकाबला करना है। आज मूसा की कौमें, ईसा की कौमें मुत्तहिद होकर के मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम को रवा रखा है, और हम एक नबी, एक किबला, एक कुरान, एक किताब के मानने वाले होकर के भी हम मुत्तहिद नहीं हो रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम बरेलवी भाइयों को, सुन्नी भाइयों को, देवबंदी भाइयों को, जमात इस्लामी को, अहले हदीसों को, सबको समझ अता फरमा कि हम एक होकर के रहें और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दे, और अज़म करें कि अपना बेटा बेटी, नाती नतनी, पोता पोती किसी को जाहिल नहीं रखेंगे, सबको पढ़ा लिखा बनाएंगे। और आज़म करें कि हम जमीन बेच के अपने बच्चों को IAS अफसर बनाएंगे, अपने बच्चों को SP और दरोगा बनने के लायक बनाएंगे। यही चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। और कुरान की पहली सदा इक़रा पढ़ने को जो कहा गया है, अपने बच्चों को तालीम दे। और इस तरह से हजरत मौलाना जर्जिस साहब की आप तकरीर सुने, और सुनने के बाद लास्ट में मौलाना के हाथ पर ज्यादा से ज्यादा चंदा दे के जाए, मकई लिखवा के जाए, ताकि इनका हौसला ना टूटे। मनोहर एक छोटी सी बस्ती, उसमें भी 3 घर या 3 घर की बस्ती, इनकी हिम्मत अफजाई करें, ताउन दे। हथिया दियारा से लेकर जितने भी इस इलाके के लोग हैं, आसपास के गांव हैं, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस कमेटी की, इस नौजवानों की, बुजुर्गों की हिम्मत अफजाई के लिए मौलाना जर्जिस के हाथ में इस तरह चंदा दे कि कम से कम 1 लाख रुपया हो जाए। अब आपके सामने मौलाना आएंगे, नाज़िम जलसा ऐलान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन